students, welcome to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 33 of class 8 which is based on prepositions. ये एक continued worksheet है, यानी कि हमने पहले भी prepositions के बारे में पढ़ा था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक करिए उसे. ओके, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है. इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड prepositions like on, under, in, above, near, far etc. यानी कि पिछली वर्कशीट में हमने क्या देखा था, बहुत सारे prepositions ऑफ प्लेस देखे थे, जैसे कि ऑन, अंडर, इन, अबव, फार, नियर एट्सेट्रा. टुडे लेट्स हैव अ लुक एट prepositions ऑफ टाइम, यानी कि हमने अब तक prepositions ऑफ प्लेस पढ़े थे, ऐसी चीज़ें पढ़ी थी, ऐसे prepositions पढ़े थे जो किसी भी चीज़ की प्लेस बताते हैं, जगह बताते हैं. जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, है ना. तो कैट की पोजिशन बता रहा है मुझे ये. सो दीज आर prepositions ऑफ प्लेस. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, preposition ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि जो एक्शन है वो कब हो रहा है. ओके, सो टाइम क्या है उस चीज़ का, prepositions ऑफ टाइम. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें दिया हुआ है एट से स्टार्ट करते हैं. टाइम्स ऑफ डे, एट कहाँ पर यूज़ होता है, टाइम्स ऑफ डे पर, यानी कि दिन में जब भी हम टाइम बताते हैं, किसी भी चीज़ का मुझे टाइम बताना है, तब मैं एट का यूज़ करती हूँ. फॉर एग्जांपल एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट. जैसे कि मैंने किसी से पूछा कि व्हेन विल यू हैव योर डिनर, आप अपना डिनर कब खाएंगे, तो जो सामने वाला है, जो सेकंड पर्सन है, वो मुझे क्या जवाब देगा, एट 10:30 PM. मैं कब खाऊंगा, 10:30 बजे. ठीक है, तो जब हम टाइम बताते हैं, टाइम्स ऑफ डे, जब हम किसी भी दिन का कोई टाइम के बारे में बात करते हैं, तब हम एट का यूज़ करते हैं. और हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम मील टाइम की बात करते हैं. मील टाइम का क्या मतलब होता है, ऐसा टाइम जब हम खाना खाते हैं, हमारे मील का टाइम, हमारे खाना खाने का टाइम, उसमें हम एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम. ओके, आई विल हैव माई नूडल्स एट लंच टाइम. मैं नूडल्स कब खाऊंगी, लंच टाइम पर खाऊंगी. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट इन. उसके बाद फिर ऑन की तरफ देखते हैं. मैं आगे चलती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो इन कहाँ पर यूज़ होता है, मंथ्स में. मंथ्स मतलब कि जब हम किसी महीने की बात कर रहे होते हैं. जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि आपका बर्थडे कब आता है, तो मैं क्या बोलूँगी, माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर. इन नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो इन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मंथ्स के साथ, किसी भी महीने के साथ. इन अप्रैल. व्हेन विल यू हैव योर एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स कब होंगे, इन मार्च. इन नवंबर, इन जनवरी. ओके, सो इन कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, मंथ्स के साथ. सीजन्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, सॉरी, सीजन्स के साथ क्या यूज़ किया जाता है, सीजन्स के साथ भी इन यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप लोग स्विमिंग करने कब जाते हो, तो आई गो फॉर स्विमिंग इन द समर. मैं समर में स्विमिंग करने जाती हूँ. इन द स्प्रिंग. ऑलराइट, और कहाँ पर इन यूज़ होता है, ईयर्स के साथ, सालों के साथ. आप कब पैदा हुए थे, आई वॉज बॉर्न इन 1999. आई वॉज बॉर्न इन 2000. आई वॉज बॉर्न इन 2003. I graduated in 2017. Okay, so this is how we use in with years. सालों के साथ हम इन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी साल के बारे में बात कर रहे होते हैं, इन 1999, इन 2013. ओके, नेक्स्ट डेकेड्स के साथ. डेकेड्स का क्या मतलब होता है, जो 10-10 साल का गैप होता है उनको डेकेड्स कहा जाता है. 10-10 साल का क्या मतलब होता है, 1970s, 1980s, 1990s, 2000s. ठीक है, उन्हें हम डेकेड्स कहते हैं, जो 10 साल के गैप होते हैं, 10 year गैप्स. इन द 80s, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको कब के सॉन्ग्स पसंद हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लव द सॉन्ग्स दैट वर मेड इन द 80s. 80s का क्या मतलब है, ऐसे गाने जो 1880 से या फिर 1980 से लेके 1989 तक बनाए गए थे. मतलब
ऐसे गाने जो 1980 से 1989 तक बनाए गए थे। 80 से लेके 89, मतलब ये 80s हैं। ऐसा टाइम जिसको 80 का दशक कहा जाता है हिंदी में, यानी कि उसमें क्या क्या आ गया, 80, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1988, 1999, सॉरी 89। सो ये जो टाइम होता है, ये जो 10 साल है, इनको हम 80s कहते हैं। ऐसे 90s किसको कहेंगे, 1990, 1991, 1992, 1999 तक वो 90s हो जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड डेकेड्स। आगे सेंचुरीज, ऐसे ही 100 साल के गैप को, जैसे कि डेकेड्स जो थे वो तो 10 साल का गैप था। एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके, सो सेंचुरीज के साथ भी हम इन यूज़ करते हैं। सेंचुरीज क्या होती हैं, 100 साल के गैप्स जो होते हैं उनको सेंचुरीज कहा जाता है। जैसे कि 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, हम किस में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है। जो 2000, 2001, 2002 ऐसे चलते 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 जब आ जाएगा ना 2100, 2100 आ जाएगा, तब एक डेकेड, एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो जब हम सेंचुरीज की बात करते हैं तब भी हम इन यूज़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 20th सेंचुरी, ऐसे। लॉन्ग पीरियड्स यानी कि जब हम लंबे पीरियड्स की बात करते हैं, यानी कि लंबे टाइम पीरियड्स की बात करते हैं, जैसे कि इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द आइस एज। ओके, आगे पार्ट्स ऑफ द डे, जब हम पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हैं, कोई भी डे का पार्ट, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। अब सबसे नीचे देखो एक क्वेश्चन का साइन बना हुआ है। क्वेश्चन का साइन का क्या मतलब होता है कि ध्यान रखने वाली एक बात है क्या, कि मॉर्निंग के साथ भी इन आ रहा है, आफ्टरनून के साथ भी इन आ रहा है, इवनिंग के साथ भी इन आ रहा है, लेकिन नाइट के साथ हमेशा एट आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाकी पार्ट्स ऑफ द डे के साथ तो इन आता है, लेकिन नाइट के साथ एट आता है। क्या ध्यान रखेंगे हम कि इन तीनों के साथ इन आता है। आई विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई विल हैव माई लंच इन द आफ्टरनून, आई विल गो स्विमिंग इन द इवनिंग, लेकिन आई विल गो फॉर अ वॉक एट नाइट। ठीक है, हमें ध्यान रखना नाइट के साथ हमेशा एट आता है। ये होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जो मुझे बता रहे हैं कि मैं वॉक पर कब जाऊंगी, मैं वॉक पर कब जाऊंगी। आई विल गो फॉर वॉक एट नाइट। एक्शन कब हो रहा है, रात को हो रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम क्या हो गए, जो मुझे बताते हैं कि जो एक्शन है वो किस टाइम के अकॉर्डिंग है, क्या है उसका टाइम, मतलब जो एक्शन है वो कब हो रहा है। ओके, सो एट वाले हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किए थे ऊपर। सो देखते हैं एट कहाँ कहाँ पर आता है। सबसे पहले टाइम ऑफ द डे के साथ, मील टाइम्स के साथ, यानी कि एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, और हॉलीडेज़ के साथ। हॉलीडेज़ जौन सी भी होती हैं, एट क्रिसमस, एट ईस्टर्न, एट द वीकेंड, यानी कि जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उनको यूजुअली एट के साथ ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई विल विजिट योर होम एट क्रिसमस, मतलब मैं आपके घर कब आऊँगी, क्रिसमस पर आऊँगी। ओके, सो एट का यूज़ होता है हॉलीडेज़ के साथ। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस के साथ। एक्सप्रेशंस यानी कि ओके, सो एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट। एट द मोमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि बिल्कुल अभी। जैसे कि आई एम एंग्री एट द मोमेंट, मैं अभी गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री एट द मोमेंट। या फिर एंग्री तो नहीं यूज़ किया जाता, यूजुअली इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, आई एम बिजी एट द मोमेंट, यानी कि इस समय, किस टाइम बिजी हूँ मैं, बिल्कुल इसी समय, एट द मोमेंट। ओके, सो एक्सप्रेशंस के साथ
एक्सप्रेशंस के साथ क्या लगाते हैं हम, एट लगाते हैं। जैसे कि एट द मोमेंट, आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम बिजी एट प्रेजेंट, यानी कि मैं इस समय तो बिजी हूँ, आई विल हेल्प यू लेटर। आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम बिजी एट प्रेजेंट, आई विल हेल्प यू लेटर। ओके, सो एक्सप्रेशन के साथ भी एट यूज़ करते हैं। एट पढ़ लिया हमने, इन पढ़ लिया। अब इसके आगे क्या आता है, ऑन। ऑन कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, डेज के साथ। डेज यानी कि जो वीकडेज होते हैं उनके साथ भी, और जो ऐसे दिन होते हैं जिनके पीछे हम डे लगाते हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे कि क्रिसमस तो यहाँ पे भी था लेकिन इसके साथ एट लगा है, यहाँ पर क्रिसमस के साथ डे लगा हुआ है, हमने क्रिसमस डे लिखा हुआ है, इसके साथ ऑन ही लगेगा। जहाँ पर डे लग गया बच्चों उसके साथ हम ऑन लगा देंगे, ठीक है। सो आई विल विजिट योर हाउस ऑन ट्यूसडे, आई विल गो टू द टेम्पल, आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडेज, मैं कब मंदिर जाती हूँ, ट्यूसडेज को। ओके, सो डेज के साथ हम लगाते हैं ऑन। आई विल बाय अ ड्रेस ऑन माई बर्थडे, डेज के साथ क्या लगाते हैं, ऑन। डेट्स, डेट्स की जब हम बात करते हैं, किसी डेट के बारे में मुझे बताना है, जैसे कि मैम ने मुझसे बोला कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, कब चाहिए, 20th जून को ही चाहिए। आई वॉन्ट द प्रोजेक्ट ऑन 20th जून, ठीक है। तो मैं ऑन किसके साथ यूज़ करूँगी, जब मैं एक डेट की बात कर रही हूँ। आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन 16th, मैं प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करूँगी, एक्शन कब होगा, 16th जून को होगा, 15th जून को होगा, 20 जून को होगा। एक्शन कब हो रहा है, किस डेट पर हो रहा है, जब मैं एक्शन की डेट बता रही हूँ कि एक्शन किस डेट को हो रहा है, तब मैं ऑन यूज़ करूँगी। आगे, पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, जब हम एक स्पेसिफिक दिन के एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट्स की तो पहले भी बात की थी, जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट, या फिर आई विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब मैं कब जाऊंगी वॉक पे, मॉर्निंग में, सुबह जाऊंगी। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला मम्मी से कि मैं मम्मी नानी के घर कब जाऊंगी, फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग को ही जाऊंगी। मतलब इवनिंग भी बोल सकती थी मैं, अब इवनिंग तो आज की भी हो गई, कल की भी इवनिंग, परसों की भी इवनिंग, मैं फ्राइडे भी बोल सकती थी कि आई विल गो ऑन फ्राइडे, मतलब मैं फ्राइडे को जाऊंगी। लेकिन मैं फ्राइडे के एक स्पेसिफिक पार्ट पर जाना चाहती हूँ, मतलब फ्राइडे की सुबह नहीं जाऊंगी, फ्राइडे के दिन में नहीं जाऊंगी, मैं कब जाऊंगी, फ्राइडे की इवनिंग में, फ्राइडे शाम को, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डे का स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक डे का स्पेसिफिक पार्ट, उसके साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। ऑलराइट, क्या दिया हुआ है, कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि मुझे अगले वीकेंड पर कॉल करना। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो इधर एट द वीकेंड, एट में देखिए इधर जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉलीडेज़ के साथ जिस भी दिन छुट्टी होती है उसके बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके साथ एट द आएगा। तो ये तो सेंटेंस सही होना चाहिए, कॉल मी एट द वीकेंड। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट और नेक्स्ट की बात की गई है, यानी कि जब भी हमारे सेंटेंस में लास्ट या फिर नेक्स्ट आता है, जैसे कि नेक्स्ट वीकेंड, कब जाऊँगा मैं, अगले वीकेंड पर। और जब हम लास्ट की बात करते हैं, मैं कब गया था, लास्ट फ्राइडे गया था, मैं अपनी नानी के घर गया था लास्ट फ्राइडे। तो जब भी मेरे सेंटेंस में लास्ट का यूज़ होता है या फिर नेक्स्ट का यूज़ होता है, तब हम उसमें प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम यूज़ नहीं करते। क्या याद रखेंगे, जब मेरे सेंटेंस में लास्ट या फिर नेक्स्ट यूज़ होता है तब हम उसमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ नहीं करते। तो जो पहला सेंटेंस है कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एट द यूज़ किया है। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करूँगी, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड। ओके,
आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे। मैं उससे कब मिला? मैं उससे लास्ट फ्राइडे मिला। आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे। अब इसके अंदर भी लास्ट दिया हुआ है सेंटेंस में, तो इसमें भी हम क्या यूज़ नहीं करेंगे? ऑन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है जिसको हम लास्ट या फिर नेक्स्ट के साथ यूज़ नहीं करते। तो सिंपली लिख देंगे आई मेट हर लास्ट फ्राइडे। मैं उससे कब मिली? लास्ट फ्राइडे मिली थी। ओके, तो क्या याद रखना है? लास्ट और नेक्स्ट के साथ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम नहीं आते। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके आगे एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो क्या दिया हुआ है इसके अंदर? लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, यानी कि इन ब्लैंक्स को भरना है सही प्रेपोजिशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज योर नेबरहुड क्वाइट डैश नाइट? नाइट की बात हो रही है। क्या बोला था मैंने आपको? नाइट के साथ हमेशा एट आता है। क्या आपका नेबरहुड, आपका जो पड़ोस का एरिया है वो शांत रहता है रात में? ठीक है। यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स डैश द ऑटम, यानी कि आप इन फ्लावर्स को कब प्लांट कर सकते हो, मतलब इन पौधों को कब उगा सकते हो? ऑटम में, इन दी ऑटम। सीजन्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन डैश द फ्यूचर, मतलब हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। इन द फ्यूचर यू कैन विजिट अस डैश फ्राइडे इवनिंग। कब विजिट कर सकते हो? फ्राइडे इवनिंग पर। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक डे का एक स्पेसिफिक पार्ट है, फ्राइडे की इवनिंग। तो ऑन फ्राइडे इवनिंग। ओके, द मैच इज एट 1 o'clock। क्या बताया था मैंने? जब भी हम टाइम की बात करते हैं तब हम उसके साथ एट लगाते हैं। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, एक्सप्रेशंस के साथ एट लगता है। ही वॉज बॉर्न डैश द 19th century, वो 19th century में पैदा हुआ था। इन द 19th century कब कब यूज़ करते हैं हम इन? जब हमारे पास डेकेड्स या फिर सेंचुरी की बात हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेंचुरी की बात हो रही है। नेक्स्ट, दे ऑलवेज गेट टुगेदर डैश द वीकेंड। कब मिलते हैं वो लोग? एट द वीकेंड, वीकेंड पर। आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स डैश माई बर्थडे। कब फ्रेंड्स के साथ फन किया? बर्थडे पर, ऑन माई बर्थडे। आई हैव टू मीट समवन डैश लंच टाइम, मतलब मुझे किसी से मिलना है कब? एट लंच टाइम। ओके, आई होप आप लोगों को ये प्रेपोजिशन समझ आए होंगे। अगर आपको ये प्रेपोजिशन समझ आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।